Good morning everyone. We were studying chapter 8 पैरेललोग्राम और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है जिसमें 4 साइड्स हो। ओके 4 साइड्स होने के साथ अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है अगर इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ओके लास्ट क्लास में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी भी देखी थी पैरेललोग्राम की। वो क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है 360 डिग्री। दैट मीन्स कि जो ऑल 4 एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर उनका टोटल होता है 360 डिग्री। ओके नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पैरेललोग्राम के क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके तो पैरेललोग्राम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर, नेक्स्ट है रेक्टेंगल एंड थर्ड है रोम्बस। अब स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस क्या होता है? अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें यानी कि ऐसे 4 साइडेड क्लोज फिगर की बात करें जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। ओके दिस इज अ स्क्वायर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अगर हम इस टाइप के फिगर की बात करें जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तो वो क्या कहलाता है? रोम्बस कहलाता है। ओके एंड ऐसा क्लोज फिगर जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है और साथ में एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन दिस इज नोन एज रेक्टेंगल। तो अगर हम इन तीनों की डेफिनेशन लिखते हैं तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके तो वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड तो पैरेलल है ही सही, साथ में वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एंड रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये 3 टाइप के हमने पैरेललोग्राम तो देख लिए, बट अब हमें एक कंबाइंड प्रॉपर्टी लिखनी है किसकी? पैरेललोग्राम की। कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की, दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। ओके सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई भी ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी और अपोजिट साइड इक्वल होगी वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि जो डायगोनल है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। कैसे करते हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, तीनों प्रॉपर्टी को एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि ये हमारा अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD एक फिगर है पैरेललोग्राम, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इसके अलावा जो डायगोनल हैं, यानी कि जब मैं AC एक डायगोनल लेती हूँ और BD एक डायगोनल लेती हूँ तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो डायगोनल है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है
और ये वाला डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये और ये पार्ट इक्वल होगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। ओके, तो यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा डायगोनल मे और मे नॉट बी इक्वल। जो डायगोनल हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ओके, अब ये 4 प्रॉपर्टीज़ हम क्या करेंगे, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे और रोम्बस पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर की बात करते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल, जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये स्क्वायर है तो। ठीक है, नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। डायगोनल, अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और डायगोनल मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि डायगोनल इक्वल है या नहीं। तो अभी हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और वैसे भी सारी साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स आर इक्वल। एक एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। ठीक है, और साथ में सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे स्क्वायर के अंदर। ओके, सेकंड हम देख लेते हैं रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, और एक एंगल होता है 90 डिग्री का। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, करेक्ट है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल भी है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और इसके अंदर डायगोनल ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसके अंदर डायगोनल मे बी इक्वल बट इसके अंदर डायगोनल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। तो अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस का फिगर कैसा होता है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस इज लाइक दिस। ओके, इसके अंदर जब हम सारी प्रॉपर्टीज लगाते हैं पैरेललोग्राम की तो वो होता है ऑल साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके साथ ही सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई थी, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वन एंगल 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट अ 90 डिग्री। और इसके अंदर डायगोनल मे और मे नॉट बी, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो डायगोनल इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। ओके, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दैट इज कि अभी हमने देखा कि रोम्बस, इसके अंदर भी डायगोनल अवेलेबल हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर भी हैं, स्क्वायर के अंदर भी हैं, बट जब रोम्बस के अंदर जो डायगोनल हैं अगर वो इक्वल होते हैं, दैट मीन्स AC इक्वल होता है BD के, तो दैट टाइप ऑफ रोम्बस क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इक्वल डायगोनल रोम्बस इज नोन एज स्क्वायर। ओके, तो जब डायगोनल इक्वल होते हैं रोम्बस के अंदर तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है। फर्स्ट थिंग इज कि जो स्क्वायर है अगर डायगोनल इक्वल है रोम्बस के तो वो स्क्वायर कहलाएगा। इसके अलावा जो स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है एज रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस।
क्योंकि हम स्क्वायर के अंदर जब देखेंगे तो डायगोनल इक्वल हैं, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी के डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा अपोजिट साइड पैरेलल है, जो रेक्टेंगल के अंदर भी है और रोम्बस के अंदर भी है। अपोजिट साइड पैरेलल है, वो रेक्टेंगल के अंदर भी है एंड रोम्बस के अंदर भी है। तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी है एंड रोम्बस भी है। बट जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपने देखा कि आमने सामने की साइड्स ही सिर्फ इक्वल थी, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल नहीं थी। जब इसकी 4 साइड इक्वल हो जाएगी तब ये स्क्वायर कहलाएगा, ओके। इसके अलावा जब रोम्बस के अंदर डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इसके अलावा सेकेंड थिंग है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, वो भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसमें जो वन पेयर है अपोजिट साइड का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर कोई भी ट्रेपेजियम जिसके अंदर जो वन पेयर है अपोजिट साइड का, या तो ये वाला या फिर ये वाला, अगर इक्वल होता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी वन साइड अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, तो दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम। अगर ये ए बी सी डी है और इस फिगर के अंदर ए बी इक्वल है सी डी के, बट बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी, देन दिस इज नोन एज अ ट्रेपेजियम।